A body floats in a liquid contained in a beaker. The whole system shown in the figure is falling under gravity. The upthrust on the body due to the liquid is 0. बच्चों 0 हो जाएगा। अब ध्यान समझिएगा क्या कह रहा है कि एक बॉडी क्या है, फ्लोट कर रहा है इन अ लिक्विड कंटेनिंग इन अ बीकर। ठीक है, तो जब तक ये रेस्ट में होगा तब तक आप कह सकते हो कि सर प्रेशर का डिफरेंस होगा, और प्रेशर का डिफरेंस की वजह से बॉटम और टॉप पे जो प्रेशर डिफरेंस होता है बॉटम पे ज्यादा होगा, टॉप पे कम होगा। तो इसकी प्रेशर के डिफरेंस की वजह से जो बायंसी बायंट फोर्स एक्ट करता है। लेकिन कह रहा है कि होल सिस्टम सोन इन द फिगर इज फॉलिंग अंडर ग्रेविटी। अब जब आपने पूरे सिस्टम को, वाटर एज वेल एज दैट ऑब्जेक्ट, पूरे वेसल को आपने क्या किया है, फ्री फॉल करवा दिया है, तो वेटलेसनेस फील होगा। वेटलेसनेस फील होगा तो जो जी इफेक्टिव है वो तो 0 होगा, और जब जी इफेक्टिव 0 होगा बच्चों तो इसमें प्रेशर का डिफरेंस रहेगा ही नहीं कहीं पे, और जब प्रेशर का डिफरेंस ही नहीं होगा तो बायंट फोर्स एक्टिव हो ही नहीं सकता है, एक्ट कर ही नहीं सकता। दैट मींस जब हमारा वेसल प्लस बॉडी सबका सब जब फ्री फॉल हो रहा हो, वेसल जिसमें लिक्विड हो सब फ्री फॉल हो रहा हो, तो प्रेशर हर एक पॉइंट का सेम होता है। सारे के सारे पार्टिकल जो है वो जी से एक्सेलरेट कर रहे होते हैं नीचे, तो इनका जी इफेक्टिव क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो प्रेशर P इक्वल्स टू P नॉट प्लस रो जी एच जो आप लिखोगे उसमें जी इफेक्टिव ही 0 हो जाता है, तो प्रेशर हर जगह पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही रह जाता है। ऑलराइट बच्चों, तो आप क्या कहोगे, सिंस देयर इज नो प्रेशर डिफरेंस देयरफॉर अपथ्रस्ट ऑन द बॉडी ड्यू टू द लिक्विड विल बी 0 एंड 0 विल बी आवर करेक्ट आंसर।